तो चलिए आज देखते हैं जो रेखा गणित वाला जो पोर्शन है उसमें कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें से एक मैंने पढ़ा दिया था कि एल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्रायंगल क्या होता है और कैसे खींचा जाता है, और एल्टीट्यूड्स जो होते हैं वो कॉन्करेंट होते हैं कि नहीं होते हैं। आज हमने सोचा है कि जितना है इसमें, चाहे एल्टीट्यूड्स हो और चाहे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो, चाहे मीडियन हो और चाहे एंगल बाइसेक्टर हो, यही चार चीज है ही हैं आपके सिलेबस में, और चारों में थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आज चारों को करना हम लोग सीख लेंगे। एल्टीट्यूड्स कैसे खींचे जाते हैं, यानी कि शीर्ष लंब। शब्दों पे ध्यान दोगे तो आपको ये पता रहेगा कि इसमें क्या किया गया है। शीर्ष लंब का मतलब ऐसे ही पता लग रहा कि त्रिभुज के तीन शीर्ष जो होते हैं उन्हीं शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब खींचा गया होगा, है ना। तो कॉन्सेप्ट जो है इसी से पता लग जाता है। लंब समद्विभाजक में क्या होगा, कोई लंब होगा, इसमें शीर्ष की बात नहीं कही गई है, नहीं कही गई है ना, मतलब शीर्ष से कोई लेना देना नहीं होगा इसका। और समद्विभाजक होगा, मतलब सामने वाली भुजा को या जिस भुजा को जिस पर खींचा गया होगा लंब समद्विभाजक, उसको दो बराबर भागों में बांटेगा, है ना। उस पर लंब होगा और उस भुजा को दो बराबर भागों में बांटेगा। इसके भी कॉन्करेंट होते हैं कि नहीं होते हैं जो लंब समद्विभाजक होते हैं, क्योंकि तीन भुजाएं होंगी, तीनों भुजाओं को काटेगा वो, है ना। तो वो एक ही बिंदु से होकर जाते हैं तीनों लंब समद्विभाजक की नहीं जाते, वो भी चेक करेंगे। तीसरे नंबर पे है मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल, जो त्रिभुज की माध्यिकाएं हैं वो कैसे खींची जाती हैं। बिल्कुल सिंपल सा चीज है, बिल्कुल इसी से डिपेंड करता है। अब इसमें क्या होता है, माध्यिका तो होती है, इसमें शीर्ष से मतलब होता है, मतलब इन दोनों को मिला लो, समझो। मतलब शीर्ष से भी मतलब है और सामने वाली भुजा को आधा भी करना है, शीर्ष से भी मतलब है और सामने वाली भुजा को आधा भी करना है। तो ये भी कॉन्करेंट होते हैं, मतलब जितने भी मीडियंस माध्यिकाएं आप खींचोगे वो सभी की सभी क्या होंगी, कॉन्करेंट होंगी। अलग नाम दिया जाता है, इसको सेंट्रॉइड बोलते हैं। इस वाले में जो होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के द्वारा, वो भी कॉन्करेंट पॉइंट जो होता है उसको सर्कम सेंटर बोलते हैं, या परिकेंद्र या बाह्य केंद्र बोलते हैं, है ना। जो एल्टीट्यूड्स के जो कॉन्करेंट पॉइंट होते हैं उसको बोलते हैं आर्थो सेंटर। और लास्ट में एंगल बाइसेक्टर जो है किसी भी त्रिभुज का, मतलब कोण समद्विभाजक। अब ये जाहिर सी बात है कि त्रिभुज के अंदर तीन कोण होते हैं, कोण को दो बराबर भागों में बांटने से बनेगी ये, है ना। नाम से ही पता लग रहा है, कोण समद्विभाजक, कोण को बांटकर बनेगी ये। और इसके जो कॉन्करेंट पॉइंट मिलता है उसको बोलते हैं इन सेंटर, इन सेंटर या अंतः केंद्र, है ना। तो क्यों इन सेंटर या फिर क्यों सर्कम सेंटर नाम देते हैं वो भी हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा ज्यादा समय लग सकता है, लेकिन ध्यान दोगे तो समझ में आएगा जरूर, ठीक है। तो पहले नंबर पे आते हैं हम लोग एल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्रायंगल। हम एक बना लेते हैं समबाहु त्रिभुज। क्या बना लेते हैं, सबसे आसान और सबसे बढ़िया होता है समझने के लिए, कौन, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज वो होता है जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ऐसे मैंने बना दिया है, ये मान लो इसका शीर्ष ए है और ये बी है और ये सी है, कोई दिक्कत नहीं। हमको अगर एल्टीट्यूड्स खींचना होता है, शीर्ष लंब खींचना होता है, तो हम क्या करते हैं, किसी भी शीर्ष को पकड़ते हैं और उसके सामने जो अपोजिट, मतलब जो उसके सामने वाली भुजा होगी उस पर लंब डालते हैं। क्या डालते हैं, लंब। लंब मतलब 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा जानी चाहिए। ऐसा करने के लिए हम लोग क्या करते थे, प्रकार की नोक को ए पर रखते थे, प्रकार की नोक को ए पर रखते थे। जैसे मान लीजिए हमने, अभी धागा होता तब भी काम चल जाता, इससे भी चल जाएगा। यहाँ पे हमने ये समझो प्रकार का हमारे जो है प्रकार की नोक है, हमने कहाँ पे रखा, शीर्ष ए पर रखा। फिर क्या करेंगे, ऐसी इतनी त्रिज्या इसमें भरेंगे कि भरने के बाद अगर हम चाप लगाएं तो सामने वाली भुजा दो जगह पर कटे, ये ध्यान रखना है। तो जैसे मान लीजिए हमने इतनी त्रिज्या भर ली है, अब अगर हम चाप लगाएंगे तो ये दो जगह पे कट जाएगी, कट गई ना, है ना, यहाँ पे कटी ना। ये मान लो एल है, एल पॉइंट है और ये एम पॉइंट है, ठीक है।
अब जैसे ही ये दोनों पॉइंट मिले हैं, फट से क्या करना है कि एक बार इसको केंद्र मान करके त्रिज्या चाहे घटा लेना बढ़ा लेना चाहे ना, बस इतना त्रिज्या भर लेना इसमें प्रकार में। जैसे प्रकार को ऐसे रखोगे तो इतनी त्रिज्या इसमें भर लो कि अगर चाप आप लगाते हो तो इधर से चाप लगाओ और इधर से चाप लगाओ, दोनों चाप कटने चाहिए, बस इतनी बात है ना। तो ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको तो हाथ से ही कर देंगे। देखो ये यहां से ले लिया एक चाप इस तरफ से, ठीक है, एक चाप इस तरफ से और एक चाप एम वाले की तरफ से, दोनों तरफ से लगा दिया। जब दोनों तरफ से चाप लगाएंगे तो ये चाप कट जाएंगे, क्या होंगे, कट जाएंगे। और जब कट जाए तो फट से अपने शीर्ष से पटरी रखना, ऐसे रख करके और इसको ऐसे मिला देना है। क्या करना है, मिला देना है। ऐसे हम भी मिला दे रहे हैं, ये ठीक है। मान लो यहाँ पे कटा है, थोड़ा तिरछा हो गया, लो ठीक है। अब ये जो खींची गई इस समय है, ये इस पर क्या होगी, 90 अंश पे होगी, इस वाली भुजा पर। इसी को बोलते हैं क्या, शीर्ष लंब। क्या बोलते हैं। अब 3 शीर्ष है तो 3 शीर्ष लंब बनेंगे हर त्रिभुज में, है ना। तो चलिए इसका भी कर लेते हैं, इसे लगे हाथ। मान लीजिए यहाँ पे हमने रखा प्रकार की नोक और एक ऐसा चाप लगाया जो इन दोनों को 2 जगह पर काट दिया, ठीक। कोई इसका नाम रख सकते हो, जैसे हमने एल एम रखा, कुछ भी रख सकते हो। फिर अब यहां से एक चाप और एक चाप यहां से, जहां पे दोनों चाप काटेंगे उससे पटरी रख के जोड़ देना। ये दूसरा शीर्ष लंब हो गया, ये भी यहाँ पे कितने अंश में होगा, 90 अंश में होगा। इसी तरीके से तीसरे के लिए कहां से करोगे, सी से करोगे। इतनी त्रिज्या भरोगे प्रकार में कि चाप लगाओ तो कितनी जगह पे, 2 जगह पे काट दे। फिर जहां जहां पे काटे वहां से जो है फिर से चाप लगाना है, ये है ना। अब इसको भी मिला देना है हमें, तो मिला देंगे भाई सी वाले शीर्ष पे। आप देखोगे कुछ खासियत है इसमें। क्या खासियत है, जो ए शीर्ष का शीर्ष लंब था और जो बी शीर्ष का शीर्ष लंब था और जो सी शीर्ष का शीर्ष लंब था, वो तीनों एक ही पॉइंट से होकर जा रहे हैं, जा रहे हैं ना। इसी को बोलते हैं कॉन्करेंट पॉइंट। कौन सा पॉइंट, कॉन्करेंट, संपाती बिंदु, मतलब एक ही जगह से होकर जाए। ये कौन सा पॉइंट हो गया, कॉन्करेंट पॉइंट। जिस कॉन्करेंट पॉइंट की बात कर रहे थे ये यही है। बात क्लियर। और इसको नाम क्या देते हैं, आर्थो सेंटर। क्या कहते हैं, आर्थो सेंटर। तीनों शीर्ष लंब जहां से होकर जा रहे हैं जिस पॉइंट से, उसको क्या बोलते हैं, आर्थो सेंटर। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कैसे ये बना ये तो पता लग गया। सिर्फ कितना ध्यान देना है, शीर्ष पे प्रकार की नोक रखनी है, सामने वाली भुजा पर एक चाप लगाना है जो सामने वाली भुजा को 2 जगह पर काट दे। जहां जहां से काटा होगा पुनः फिर से वहां से हम चाप लगाएंगे दोनों तरफ से, तो जहां काटेगा उससे फिर शीर्ष को मिला देंगे। वो पक्का है 90 अंश पे ही जाएगी, है ना। तो इसको शीर्ष लंब बोलते हैं। जो काम ए शीर्ष से करेंगे वही बी से, वही सी से, और तीनों पक्की बात है एकदम 100%, वो एक ही बिंदु से होकर जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। चलो देखते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल। इसके लिए एक त्रिभुज बना लेते हैं कोई सा भी। हम यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि दूसरों के लिए जगह बच जाए, है ना। तो चलिए यहाँ पे हम बनाते हैं एक त्रिभुज। इसके शीर्षों का नाम दे देते हैं, ये ए है, ये बी है और ये सी है। जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसका नाम है लंब समद्विभाजक। मतलब ये लंब होगा और समद्विभाजक होगा, मतलब भुजा को 2 बराबर भागों में बांटेगा भी। तो हमने यहाँ पे धागा ले लिया चाप लगाने के लिए, सबसे बढ़िया, और निशान बना लेते हैं इसमें, एक गट्ठी मार दी इधर, ठीक। और यहाँ से अब सही रहेगा। कैसे खींचेंगे, देखो धागे मैंने यहाँ इसमें चाप में लपेट लेना चाहिए, इसको फंसा ही लेते हैं। जुगाड़ बन रहा है। क्या बन रहा है, जुगाड़। जुगाड़ बनने में टाइम लगता है, कम टाइम लगता है। ऐसे ये अब इसमें हम फंसा लेंगे अपनी
चाक को ये जितनी त्रिज्या लेनी होगी उतनी हम ले लेंगे, है ना। बस ध्यान रखना है कितनी लेनी है, ये प्रकार की नोक है, ठीक है। चलो पहले बीसी का हम लोग करते हैं, किसका, बीसी का। आधी से ज्यादा जो है कैसे खींचना है समझो। अगर बीसी का लमसम द्विभाजक करना है तो हमें, अगर बी को केंद्र मान लिया है तो आधी से ज्यादा त्रिज्या ले लेनी होगी, जितनी इसकी लंबाई है उसकी आधी से ज्यादा। आधा लगभग यहाँ पे होगा, अंदाज लेंगे ऐसे तो मान लो इतना ले लिया, एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे लगा दिया। अब इसको घटाना बढ़ाना नहीं है, ठीक है। अब इधर रखेंगे, एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे फिर से मारेंगे, ऐसे सही है ना। और फिर इसको क्या करेंगे, मिला देंगे, ठीक है। अब यही काम हमको दूसरी तरफ भी करना है। अब एक खींचने के बाद चाहे इसको बदल दो, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। बस जिस भुजा के लिए लमसम द्विभाजक खींच रहे हो उसके लिए त्रिज्या बदलनी नहीं चाहिए। तो चलिए ठीक है, यहाँ पे हमने ले लिया, ठीक है। सी के लिए थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, जितनी इसकी लंबाई है उससे आधे से ज्यादा, है ना। एक चाप इस तरफ, अरे ये वाला नहीं है, बाहर वाला। एक चाप इस तरफ और एक चाप इस तरफ, ठीक है। अब ए को केंद्र मानेंगे, एक चाप इधर और एक चाप इधर, इसको मिला देंगे, यही मिले है ना ये पॉइंट, इससे पटरी रख के हमने दिया मिला, ठीक है। अब कौन सा बचा है, ए बी वाला, इसका भी कर लेते हैं फटाफट। आधे से ज्यादा, आधा लगभग, हाँ, यहाँ होगा, यहाँ पे इतना ले लेते हैं, ठीक। एक चाप इस तरफ और एक चाप इस तरफ, ठीक। अब ए को केंद्र मानेंगे, ऐसे करते हैं, एक चाप इधर और एक चाप कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है ना। अब देखो बढ़िया से मिला है। अभी अगर इसको मिलाएंगे तो यहीं से होकर जाएगा ये, है ना। एकदम सिधाने पड़ रहा है ना, पटरी रखेंगे अगर, देखो अभी इसी के सिधाने पे आएगा, ये देखो आ रहा है ना, है ना। तभी तो कांकुरेंट पॉइंट मिलेगा। अगर जरा सा गड़बड़ी हो जाती है नाप में तो फिर कांकुरेंट पॉइंट नहीं मिल, हम ही से तिरछा हो जाता है, यहाँ से जा रहा है, यहाँ से ना, ये है, ये ठीक है ना, थोड़ा तिरछा हो गया, कोई बात नहीं, आप पटरी रख के खींचोगे बिल्कुल सटीक आएगा, ठीक है। ये पॉइंट मिला है यहाँ पे ना, तीनों एक दूसरे को काट रहे हैं ना यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं, कांकुरेंट पॉइंट। और ये है सरकम सेंटर, कौन सेंटर, सरकम सेंटर, ये परिकेंद्र है। इसको परिकेंद्र क्यों कहा जाता है पता है। अगर आप प्रकार की नोक को यहाँ पे रखो और एक वृत्त बनाओ, क्या बनाओ, वृत्त, क्या होगा देखो। हमने प्रकार की नोक यहाँ रखी, शीर्ष पहले सही कर दो तो मिट गए थोड़ा थोड़ा ना। अब अगर हम प्रकार की नोक को यहाँ पे रखें और किसी एक शीर्ष की दूरी भर ले प्रकार में, ठीक। अब देखना यहाँ छू रहा है ना, यहाँ भी छू रहा है ना, ऊपर भी छुएगा, ये देखो छू रहा है ना। मतलब अगर हम वृत्त बना दें, क्या बना दें, वृत्त, तो तीनों को छूता हुआ निकलेगा, निकलेगा ना। तो वही चीज है परिकेंद्र में, अगर हम वृत्त बना देते हैं तो तीनों को छूता हुआ जाएगा, देखो भी। कहाँ पे था भाई, थोड़ा सा मिट जाता है।
ये है, थोड़ा सा और छोटा कर ले। यही पॉइंट है ना, है ना? हाँ, बड़ा हो जा रहा है, धागा खिसक जाता है इसमें। चलो कुल मिला के आप प्रकार से करोगे कॉपी पे तो आ जाएगा। मतलब यहाँ से अगर आप वृत्त बनाओगे तो ये तीनों को छू कर जाएगा। एक कीला ले लिया करें क्या? मेरी उंगली स्लिप हो जा रही है बोर्ड पे। इधर से ले लेता हूँ कुछ, बड़ी मुश्किल है। लो, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? परिकेंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिकेंद्र।